हिंदू युवा हृदय सम्राट की राजासिंह हे आपल्याला संबोधित करणार आहेत. हैदराबादहून या ठिकाणी ते आलेले आहेत. सर्वांनी सभा मंडपाच्या ठिकाणी येऊन राजा भैयांचे तेजस्वी विचार ऐकण्याची ही संधी साधावी अशी विनंती आहे. जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी. हर हर छत्रपती संभाजी महाराज की जय. हर हर महादेव. जय श्रीराम, जय श्रीराम. कोण आला ओ सीता माता. जय 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 शिवाजी. धर्मवीर आचार्य जितेंद्रजी महाराज यांनी संभाजी महाराजांचं जे महानाट्य होणार आहे या महानाट्यासाठी 21,000ची देणगी दिलेली आहे. त्यांना या ठिकाणी सदस्य धन्यवाद. भारत माता की शांत रहा. भाइयों, मुझे आधा जय नहीं चाहिए. जो आधा जय वो लोग बोलते हैं ना, मुझे आधा जय नहीं चाहिए, मुझे पूरा जय चाहिए. बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी राजे की. धन्यवाद. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छत्रपति संभाजी महाराज जी इस बलिदान दिवस के अवसर पर मुझे यहां पर बुलाकर इतना मान सम्मान दिया गया. मैं संस्था के सभी अधिकारियों को धन्यवाद प्रकट करता हूं और साथ ही साथ मंच पर जितने भी जो अतिथिगण उपस्थित है उन सबको प्रणाम करता हूं. और खास करके मेरी माताएं बहनें और खास करके उन नौजवानों को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं जो पिछले 3 घंटों से यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज की जो समाधि है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं. और हजारों की संख्या में आज छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने यहाँ पर पधारे थे. मेरे भाइयों, संभाजी महाराज के इतिहास के बारे में तो आप सबको पता है. जैसे इतिहासकर्ता के माध्यम से भी आप सबको बहुत ही अच्छा संदेश मिला है. मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बस कुछ ही शब्द कहूंगा. देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का, शेर शिवा का महापराक्रमी महापराक्रमी एक ही शंभू राजा था. कौन था? एक ही शंभू राजा था. एक ही शंभू राजा. लेकिन मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि वो समय पर एक शंभू राजा था. मुझे आपकी थोड़ी मराठी में तो लिखा हुआ थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, क्षमा चाहूंगा. इसलिए वो समय पर एक हमारे पराक्रमी महाराज थे, शंभू राजा थे. लेकिन मैं आज एक संदेश देने आया हूं. मुझे हर वो नौजवान में छत्रपति संभाजी महाराज का रूप देखना चाहता हूं. हर वो मराठे योद्धा में. आप सबको याद होगा कि 4 से 5 लाख की सेना लगाकर तुलापुर में हमारे संभाजी महाराज को कितनी दर्दनाक मौत औरंगजेब ने दी थी. इस इतिहास के बारे में तो आप सबको पता ही होगा. पता होगा ना कि हमारे संभाजी महाराज को कितना तड़पा के औरंगजेब ने मारा था. क्या उनके बलिदान को हम इसी तरह व्यर्थ जाने देंगे क्या? आज 300 कितने वर्ष हो गए? 328 साल. 328 साल से हम छत्रपति संभाजी महाराज जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं. उनका इतिहास हम 328 साल से सुनते आ रहे हैं मेरे भाई. लेकिन
जितना मुझे बताया गया था और जो इतिहास मैंने पढ़ा है कि छत्रपति संभाजी महाराज जी के प्रति इतना गुस्सा क्यों था औरंगजेब को, क्योंकि हमारे संभाजी महाराज ने 120 युद्ध लड़े थे और एक भी युद्ध हमारे संभाजी महाराज ने नहीं हारा था। करेक्ट है ना गुरुजी? जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपको कल्याण भिवंडी के कुछ वो क्षण आपको याद दिलाना चाहूंगा। कल्याण भिवंडी में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, मंदिरें तोड़ी जा रही थी, महिलाओं पर बलात्कार किया जा रहा था, तब हमारे शंभू राजा ने सुना कि हमारे हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है, तो तुरंत हमारे शंभू राजा रायगढ़ से कल्याण की ओर कूच करे अपनी सेना को लेकर। मेरे भाइयों, जब हमारे राजा, हमारे शंभू राजा जब कल्याण में आए तो औरंगजेब की सेना से तकरीबन 3 से 4 दिन का युद्ध हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शंभू राजा की सेना ने उन औरंगजेब की सेना को चुन चुन कर और भगा भगा कर मारा। इतिहास गवाह है मेरे भाइयों। वो समय पर एक मौलवी भागकर औरंगजेब को पत्र लिखता है, आज भी वो शायद पत्र है गुरुजी, आज भी वो पत्र है, कहा जाता है इतिहासकर्ताओं द्वारा कि आज भी वो पत्र में लिखा है कि औरंगजेब जी तुरंत सेना भेजो, तुरंत सेना भेजो, नहीं तो ये शंभू इस्लाम का ई भी नहीं बचेगा, इस्लाम का ई भी नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा इस्लाम, तुरंत सेना भेजो। ये हमारे इतिहास के पन्नों पर आज भी लिखा हुआ है मेरे भाइयों। ये थे हमारे संभाजी राजा। हमारे संभाजी राजा की जो सेना थी मेरे भाइयों, एक परिवार की तरह हमारे संभाजी महाराज सेना को देखते थे, एक परिवार की तरह। जैसे दूसरे लोग होते हैं ना कि सेना होती है गुलाम, ठीक है, आदेश देते थे, सेना का जो अधिकारी जो राजा होता था सेना से नहीं मिलता था, जो भी होता था उनके नीचे सपासलार वो आज्ञा देता था। लेकिन हमारे संभाजी महाराज सेना को एक परिवार के रूप में देखते थे। मैं आपको और एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि कर्नाटक से कुछ गेहूं के बंडियां, जैसे जब वो बैल बंडियां होती है ना, वो गाड़ियां हमारे संभाजी महाराज के पास आ रही थी, तो औरंगजेब को पता चला कि संभाजी के पास गेहूं की गाड़ियां जा रही है, और वो कर्नाटक के राजा को लिखता है कि वो सारी की सारी गाड़ियां रोक दी जाए। तो तुरंत वो राजा ने सारी की सारी गाड़ी रोककर उसके किले में वो गाड़ियां रख दी थी। तो संभाजी राजा को पता चला कि हमारे अन्य को रोकता है वो राजा, उसको तो सबक सिखाना ही है। तो तुरंत हमारे राजा सेना लेकर जाते उस किले पर हमला करने के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, किला बहुत ऊंचा था, किले पर से जो तीर मारे जा रहे थे वो जहरीले तीर थे। जब हमारी सेना पर वो तीर लग रहे थे तो बहुत सारे हमारे सिपाही घायल हो रहे थे और बहुत सारे हमारे सिपाही मारे जा रहे थे। तो वो समय पर हमारे शंभू राजा ने थोड़ा विचार विमर्श किया कि हमारी सेना को बचाना है और उस राजा को सबक सिखाना है। तो वो समय पर मेरे भाइयों, हमारे राजा ने एक जानवर के चमड़े से एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया था सेना के लिए। जैसे आज हमारे जो सेना होती है ना बॉर्डर पर, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर आतंकवादियों से लड़ती है। 328 साल पहले हमारे संभाजी महाराज ने बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया था मेरे भाइयों सेना के लिए। फौज बनाकर किले पर हमला किया, राजा को सबक सिखाया, राजा का अंत किया। वो भी एक बहुत बड़ा एक इतिहास में लिखे जाने वाला कार्य था मेरे भाइयों। आप सब जानते हैं कि हमारे गद्दारों की वजह से, जैसे हमारे गुरुजी बता रहे थे, हमारे ही गद्दारों के कारण संभाजी महाराज पकड़े गए। अरे घर का बेदी लंका ढाए। अगर घर का आदमी अगर गद्दारी नहीं करता तो अगर हमारे संभाजी महाराज और एक 10 से 15 साल या 20 साल जी जाते, औरंगजेब ने हमारे संभाजी महाराज को एक षड्यंत्र पूर्वक पकड़ लिया जाता संगमेश्वर में। इतिहास बहुत बड़ा है, आप सब जानते हैं, बोलने बैठे तो समय कम पड़ेगा, इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं। संभाजी महाराज को पकड़कर तुलापुर में उनकी हत्या की जाती है, उनके टुकड़े किए जाते हैं, पानी में फेंका जाता है, उनके सर को भाले में चुभोकर घुमाया जाता है, ठीक है। या बड़ू के हमारे कुछ माताएं बहनों ने उनके शरीर के टुकड़े इकट्ठा करके आज उनका दाह संस्कार करके और यहाँ पर समाधि बनाई मेरे भाई। आज हम एक बहुत बड़ी पवित्र जगह में है मेरे भाइयों, बहुत बड़ी पवित्र जगह है ये,
जैसे मुसलमान जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मक्का जाते हैं। ये लोग क्या है, उनका पवित्र स्थान क्या बोलते हैं? लोग मक्का बोलते हैं। और जेरूसलम कौन जाते हैं? क्रिश्चियंस लोग जाते हैं। लेकिन असल में मराठों का, हर हिंदू का जो कहता है मैं हिंदू हूं और धर्म कार्य करता हूं, उन सभी का पुण्य क्षेत्र ये वड़ू स्थान बनना चाहिए। ये पवित्र जगह है मेरे भाइयों। जैसे मैं इससे पहले भी 10-15 दिन पहले भी, जैसे 15 और 16 को मेरा प्रोग्राम था, लेकिन मैं चाहता था कि इस जगह पर मैं आऊं, आकर यहाँ पर देखूं। जब मैं आया मेरे भाइयों, पता नहीं आपको कैसा महसूस हो रहा होगा यहाँ पर, लेकिन मेरी आत्मा रो रही है यहाँ पर। जैसा मैं समाधि को छुआ, मुझे समाधि छूने के बाद में जब मैं छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि को छुआ तो मेरे अंदर की आत्मा रोई। मैं कभी रोता नहीं मेरे भाई, मुझे याद नहीं है मैं कब रोया, लेकिन आज भी रोया हूं और वो समय पर भी रोया था। वो समय पर भी रोया था क्योंकि मेरी एक इच्छा है, मेरी एक इच्छा है मेरे भाइयों, जीवन में जियो तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा और जीवन में मरे तो संभाजी राजे जैसा। ये मेरी इच्छा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास आप पढ़े, संभाजी महाराज का इतिहास आप पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाए। बार बार पढ़े, बार बार पढ़े। वो पल याद करो, वो पल याद करो जब औरंगजेब ने हमारे संभाजी महाराज की जीभा काटी थी। वो पल तुम याद करो जो गरम गरम सलाके हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की आंखों में घुसोड़कर आंखें फोड़ दी थी। वो पल तुम याद करो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के जिस्म की जो खाल होती है उस खाल को उन्होंने नोचा था। वो पल याद करो, वो याद करना है आपको। जो हिंदू समाज की रक्षा करना चाहता है, ये बात भूलने वाले नहीं है मेरे भाइयों, ये बात हमें भूलना नहीं है। आज इस कान से सुनकर दूसरे दिन उस कान से निकालना नहीं है। मेरे सामने मेरी माता बहनें उपस्थित है, मैं चाहूंगा आप ये हमारा इतिहास आपके बच्चों को बताना है, आपके बच्चों को बताना है। आजकल की माँ है, मैं जीजा माता नहीं बनूंगी, ऐसी एक विचारधारा प्रकट हो रही है। हर माँ का एक सपना होता है कि मेरा बेटा बड़ा हो, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पैसा कमा के दे और हम अच्छी ऐशो आराम की जिंदगी बिताए। हर माँ का ये सपना है, लेकिन कोई भी माँ ये नहीं सोच रही है। आज हमारे भारत देश में रहकर भारत माँ की जय नहीं बोलने वाले उन गद्दारों का जवाब दे मेरा बेटा, ऐसी कोई भी माँ नहीं सोच रही है, कोई माँ नहीं सोच रही। मेरी माओ, अगर आज आप धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए हमारा इतिहास अगर आपके बच्चों को आप नहीं बताओगे, आने वाले समय में आप गुट्टू लगाने के लिए भी सोचना पड़ेगा आपको। आज हम जैसे कुछ दीवाने हैं जो धर्म के लिए कार्य कर रहे, धर्म प्रचार कर रहे, हमारे गुरु है जो इतिहास करता है, उनके माध्यम से इतिहास बोल रहे, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी कहां सुन रही है? आजकल की युवा पीढ़ी को क्या होना है? सिर्फ व्हाट्सएप पे धर्म सेवा, फेसबुक पर धर्म सेवा, यही तो आज की युवा पीढ़ी का काम है। लेकिन इससे धर्म सेवा नहीं होगी, इससे देश रक्षा नहीं होगी। आज मैं हूं, कल ना रहूं, कल कहीं और रहूं, पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं हर वो नौजवान छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप ले, संभाजी महाराज का रूप ले। हर इंसान को मौत आती है, आज नहीं तो कल तुम्हें भी मरना है और मुझे भी मरना है। लेकिन जिस प्रकार से आज हम हमारे संभाजी महाराज जी की पुण्यतिथि पर उनको याद कर रहे, उनका इतिहास हम बता रहे, उसी प्रकार से तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे गांव वाले, तुम्हारे जिस राज्य में तुम्हारा जन्म हुआ उस राज्य वाले तुम्हारी पुण्यतिथि मनाना। वो कार्य करो देश के लिए, वो कार्य करो धर्म के लिए। मेरे भाइयों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं हमारे मिलन जी को, जिन्होंने मुझे बार बार प्रेशर देके यहाँ पे बुलाया है। ऐसे तो हमारी रामनवमी की शोभा यात्रा का बहुत बड़ी कार्य होता है, हम निकलते हैं तो मस्जिदें प्याक हो जाती है हैदराबाद में। सिर्फ हम अकेले मेरे भाइयों, एक से हमने 2 बनाए, 2 से हमने 4 बनाए, 4 से हमने 10 सेना बनाई, 10 से 100 बनाए, 100 से 1000 बनाए, 1000 से लाख बनाए। हैदराबाद जैसे शहर में जो बोलते साले 15 मिनट का टाइम दे, आज उनकी बोलती हमने बंद कर दी है मेरे भाई। वो कार्य आपको करना है, वो कार्य आपको करना है। अपने जीवन में कुछ कर कर मरो। लोग याद रखे,
ऐसा कुछ कार्य करो, यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, संभाजी महाराज की जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। सफर महाराष्ट्र जो मराठी चैनल है, इसके सभी दर्शकों को आज संभाजी महाराज जी का बलिदान दिवस या वड़ू में किया जा रहा है। मैं हर वो नौजवान को, माताओं बहनों को बस एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज हर वो नौजवान को, हर वो मराठे योद्धा को छत्रपति शिवाजी महाराज एवं संभाजी महाराज जी की प्रेरणा लेकर धर्म की रक्षा के लिए खड़े होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का नौजवान देश धर्म की रक्षा के लिए अगर नहीं सोचेगा, ना देश बचेगा ना धर्म बचेगा। यही मैं सबको संदेश देना चाहूँगा। जय श्री राम।